हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैं आपको एक टाइम एंड वर्क करके एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जिसकी 2 या 3 क्लास हुई रही होंगी। तो आज जो है उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पानी तथा टंकी। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी आप लोग नए हैं इस चैनल पर, तो सबसे पहले इसके चैप्टर का जो पहला पार्ट है, यानी कि जो टाइम एंड वर्क है, उसको जाकर जरूर देख लें। क्योंकि जिस तरह से टाइम एंड वर्क करवाया गया था, उसी तरीके से हम लोग ये सेकंड चैप्टर भी करवाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पानी तथा टंकी। हम लोग इसको पानी तथा टंकी बोलते हैं, लेकिन चैप्टर का जो नाम है वो है पाइप तथा टंकी। कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने वो वाला चैप्टर पढ़ा है, यानी कि टाइम एंड वर्क पढ़ा है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये इजी होने वाला है। और जो लोग अभी नए हैं चैनल पर, वो सबसे पहले उस वाले चैप्टर की वीडियो जो देख लें, ताकि आपको ये वाला चैप्टर इजीली समझ में आ सके। और सबसे पहले एक काम और करेंगे, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ताकि सबको पता चल सके कि मार्केट में एक और नई वीडियो आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं इसकी हम। तो हमने, अगर आपको याद हो, तो टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या? वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही पढ़ा था। यानी कि कार्य बराबर क्षमता गुणा समय, यही हो गया। अब बात करते हैं हम चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले की। यानी कि अगर हम बात करें कि समय कितना लगा होगा किसी टंकी को भरने में, ठीक है, टाइम की बात करें, तो क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा जो ऊपर रहेगा वो रहेगा कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी कि टंकी की क्षमता बटे, अब क्या रहेगा? पाइप की क्षमता। इतना हो गया। चलिए बात करते हैं, यानी कि टाइम बराबर कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन एफिशिएंसी ऑफ पाइप्स। इतना हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट करिएगा। फॉर्मूले सारे सेम ही है यहाँ से। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम 5 चैप्टर पढ़ाएंगे एक लूप के अंदर, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो जाएगा आपका, पाइप एंड सिस्टम यानी कि पानी तथा टंकी। देन उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा आपके लिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, फिर बोट एंड फिर ट्रेन। ये जो पांचों के पांचों चैप्टर रहने वाले, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन सबको एक ही तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंतर्गत पाइप ए एंड बी किसी टंकी को 10 और 15 घंटों में भर सकते हैं। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इसने बोला है टू कनेक्टेड पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। भाई पाइप ए कितने घंटे में फिल करता है? 10 आवर्स में। पाइप बी 15 आवर्स में। चलिए रेस्पेक्टिवली, इफ बोथ वर्क्स टुगेदर, अगर ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब एक साथ काम करने के लिए अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा? ये टैंक को जो भरने वाले पाइप्स हैं उनके द्वारा लिया जाने वाला समय। अगर हम इन समय का लेंगे एलसीएम, तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे? टोटल वर्क। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, ये बन जाएगा टाइम। अब यहाँ पे बन जाएगा क्या? ये टोटल वर्क। अब 10 एंड 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। चलिए
या फिर टोटल वर्क ना बोल के मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसकी क्षमता की। तो 30 में जब 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ मिलेगा मुझे 3, और 30 में जब 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा मुझे 2। अगर मैं बात करता हूँ टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी ए और बी की मिलकर, तो क्षमता हो जाएगी वो 5। अब उसने बोला है इफ बोथ वर्क्स टुगेदर, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, कि एक साथ क्षमता जोड़नी पड़ेगी इनकी, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, यानी कि टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। समय के लिए कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन टोटल क्षमता। अब टोटल क्षमता कितनी थी, 5, 5 से कितनी बार गया 6, यानी कि कितने घंटे लगने वाले हमें, 6 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर से समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मुझे उसने टैंक से रिलेटेड जो पाइप कनेक्ट किए गए हैं उनके 2 टाइम दिए थे, एक 10 घंटे में भरा था और एक 15 घंटे में भरा था। अब क्या होता है, सबसे पहले मुझे क्या बनाना था, मुझे बनाना था उसमें कि टैंक जो हमारी कितनी क्षमता का है। अब क्षमता यानी कि कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, मैंने दोनों टाइम का लिया है एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 15 और 10 का 30 आ गया, यानी कि 30 आ गया। अब मेरे पास क्षमता आ चुकी है टैंक की, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, पाइप की क्षमताएं चाहिए थी कि पाइप जो है ना 30 लीटर का जो टैंक है या 30 यूनिट का जो टैंक है उसको कितने टाइम में भरेगा, कितनी क्षमता से भरेगा। 30 में जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो 3 की क्षमता से भरा था ये, 30 में जब मैंने 15 से डिवाइड किया तो 2 की क्षमता से भरा था। इतना समझ में आया? अब उसने क्या बोला है हमें उसने बोला कि हमें टोटल टाइम बताना है। टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन टोटल एफिशिएंसी। कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी कि 30 लीटर या फिर 30 यूनिट अपॉन टोटल एफिशिएंसी, जो मैंने दोनों की ऐड किया, 5, 3 + 2 5, और उससे डिवाइड किया तो कितना मिल गया मुझे, 6 घंटे। चलेगा, जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। भाई नल ए है कोई, वो कितने मिनट में भर रहा है, 9 मिनट में उसको फिल कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें लगे नल बी के द्वारा खाली होने में कुल कितना समय लगेगा यदि ए और बी एक साथ खुले होते हैं? तो 10 मिनट में भरती है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने में भर रहे हैं, 10 मिनट में। अब अगर मैं इस चीज को इंग्लिश में समझता हूं कि इंग्लिश में क्या लिखा था, सॉरी, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय द टैप ए इन 9 मिनट। भाई टैप है वो 9 मिनट में फिल कर रहा है। इन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी इट बाय द टैप बी व्हेन टैप ए एंड बी आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली द टैंक इज फिल्ड इन 10 मिनट। यानी कि जब 2 टैंक यानी कि 2 पाइप ए और बी एक साथ 10 मिनट में भरते हैं तो टोटल लगने वाला समय ज्ञात करना है हमें। चलिए अब मुझे यहां से एक चीज पता चलेगी क्या, कि मेरा जो पाइप बी है वो कैसा पाइप है, वो एम्प्टीइंग पाइप है, यानी कि खाली करने वाला पाइप है। इतना समझ में आया? चलिए मैं यहां पे एक काम और कर सकता हूं इसके लिए, क्योंकि ये मेरा खाली करने वाला पाइप है तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं इसकी जो है ना साइन चेंज कर सकता हूं। कितना कर दूंगा मैं इसको, माइनस कर दूंगा ए माइनस बी। ऐसा हो गया। चलिए अब बात करता हूं मैं यहां से, मैं इनकी अगर लूंगा क्षमताएं, तो क्षमताएं कितनी आ जाएगी इसकी, क्षमता यानी कि या फिर कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आ जाएगा, 90, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 90 होता है। चलिए अब बात करते हैं, ये भरेगा 10 मिनट में 10 की एफिशिएंसी से और ये फिल करेगा 9 की एफिशिएंसी से। इतना समझ में आया? अब उसने क्या बोला है कि बी जो है ना कितना टाइम लेगा। टोटल कैपेसिटी तो मुझे पता चलेगी, लेकिन यहां पे मुझे क्या चाहिए, बी की क्षमता, बी की एफिशिएंसी, यही चाहिए था मुझे। अब चलिएगा, अब मुझे पता है क्या यहां पर a माइनस बी बराबर 9 है, a 10 है माइनस बी बराबर 9, तो b बराबर कितना होने वाला है, b बराबर मुझे मिल जाएगा 1। यानी कि b कितने की क्षमता से खाली कर रहा था, b 1 की क्षमता से खाली कर रहा है। बंद करो। तो b क्या कर रहा है भाई, b जो है ना 1 की क्षमता से खाली कर रहा है। चलिए अब मुझे यहां पता चल गया, क्या पता चल गया मुझे, यहां से b की क्षमता पता चल चुकी है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, केवल इसकी क्षमता लगा दूंगा 1, यानी कि 90 में जब 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, 90 मिनट्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, जब भी वो देगा कि कोई अकेला बंदा जो है इतने मिनट में भर रहा है
और दो बंदे मिलकर इतने समय भर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या वे दोनों के दोनों ही पाइप भरने वाले हैं या फिर उन दोनों में से कोई एक खाली करने वाला है। अब उसने यहां पर बोला था कि पाइप भी जो है ना वो खाली करने वाला पाइप है। पाइप भी कैसा, मैंने नोट भी किया हुआ यहाँ पे, एम्प्टिंग पाइप है पाइप भी। तो मैंने क्या किया, ए माइनस बी जो कि 10 मिनट में भर रहा है, तो यहाँ पे उनकी क्षमता कितनी आ गई 9। ए की अकेले की क्षमता 10 है और ए माइनस बी बराबर 9, तो बी यहां से मुझे कितना मिल जाएगा 1। टोटल टाइम निकालना था मुझे, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन बी की एफिशिएंसी। हमेशा ध्यान रखना जिसका मुझे टाइम निकालना होगा अपोन में मैं उसी की क्षमता रखने वाला हूं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नोट करेंगे। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि नल ए बी और सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। टैप ए बी सी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टिंग वाटर टैंक इन 10 मिनट्स। अगर मैं लेता हूं यहां पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 मिनट। चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें। इसने बोला है अकेला नल ए इसे 30 मिनट में तथा अकेला नल बी इसे 40 मिनट में भर सकता है। टैप ए अलोन कैन फिल इट इन 30 मिनट्स एंड टैप बी अलोन कैन फिल इट इन 40 मिनट्स। यानी कि ए जो है ना इसमें कितने मिनट ले रहा है 30, और बी अकेला कितने मिनट ले रहा है 40। अब इसने क्या पूछा है, तो सी द्वारा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। हाउ मच टाइम विल टैप सी अलोन टेक टू फिल इट। अब ध्यान रखिएगा इसने क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है कि सी जो है ना अकेला इसको भरने में कितना समय लेगा। एक तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी प्लस सी की अकेले की क्षमता चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान करेंगे हम कैपेसिटी हम कैसे बना सकते हैं, इनका एलसीएम लेके 10, 30 एंड 40। एलसीएम कितना जाएगा इसका 120, भाई 10 से 12 बार जाएगा, 3 से 30 से 4 बार जाएगा, 40 से 3 बार जाएगा। ये इतना समझ में आया आप लोगों को। अब ध्यान देंगे आप ए बी और सी, अगर मैं बात करता हूं ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 12। मुझे किसकी क्षमता से मतलब है, सी की क्षमता से मतलब है ना, और ए और बी की क्षमता मुझे यहां पे क्या हुआ मिल चुकी है। भाई ए और बी की क्षमता उसने कितनी दी है, ए और बी की क्षमता 4 और 3 7। तो क्या मैं यहां पे 7 माइनस कर सकता हूं, भाई ए और बी की जगह मैं कितना रखने वाला हूं यहाँ पे 7। तो सी बराबर कितना जाएगा 12 माइनस 7 विच इज 5। यहां से मुझे मिल गई सी की क्षमता। अब मुझे क्या बताना था यहाँ पे, मुझे बताना था सी द्वारा लिया गया समय। तो सी का टाइम बताना है अगर मुझे, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी अपॉन सी की क्षमता। अब मुझे पता है 24 पंजे 120 होता है, तो टोटल कितने मिनट लगने वाले हैं यहाँ पर 24 मिनट्स। जल्दी से नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, ये भी सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि उसने कहा था ए बी और सी जो है ना एक साथ 12 मिनट में भर सकते हैं। सी से मतलब था, तो मैंने क्या किया ए और बी की वैल्यू को ऐड किया और टोटल में से माइनस कर दिया। सी की क्षमता आ गई, टोटल मैंने टैंक की कैपेसिटी निकाली और सी की क्षमता से मैंने डिवाइड कर दिया। जल्दी से नोट करेंगे। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि ए बी और सी तीन नलियां एक टंकी से संबद्ध है, यानी कि 3 टैप्स ए बी एंड सी आर कनेक्टेड टू अ टैंक। चलिए ए बी एक साथ उस टंकी को 6 घंटों में भर सकती है। अच्छा ए बी भाई 6 घंटों में भर सकती है, उसका उसने बोला है बी सी उसे 10 घंटों में और ए सी उसको 7 से ही 1/2 यानी कि 7.5 घंटों में भर सकती है। चलिए तदनुसार सी अकेला उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। चलिए अब हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे और इसको सोल्व भी करते चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें क्वेश्चन उसने क्या कहा था, उसने कहा था 3 टैप्स ए बी एंड सी कनेक्टेड टू अ टैंक ए एंड बी टुगेदर कैन फिल इट इन 6 आवर्स। यानी कि ए और बी जो है ना मिलकर कितने समय भर रहा है उसको 6 घंटे में। चलिए आगे बात करते हैं हम इसको बी एंड सी फिल इट इन 10 आवर्स। बी और सी दोनों मिलकर कितने घंटे ले रहे हैं भाई 10 आवर्स ले रहे हैं। अब उसने बोला है ए एंड सी कितने ले रहे हैं 7.5 घंटे। 7.5 यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे।
अब हमारे लिए क्या हो गई यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत। अब आप मुझे क्या बोलेंगे कि भाई आपने तो अभी तक हमें ये बताया नहीं कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में तो उसका हम जो है एलसीएम कैसे लेंगे, ये तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत भी जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना जो न्यूमिनेटर या फिर जो अंश या फिर कह सकते हैं जो ऊपर वाली वैल्यू होती है सिर्फ उससे हम लेना है एलसीएम, यानी कि 6, 10 और 15 से, इससे हमें क्या लेना है एलसीएम। अच्छा 6, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30, भाई 6 पंजे 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। समझ में आ गया? कोई ये नहीं बोलेगा अभी क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है ये भले ही यहां पर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2 दूनी 4। इतना समझ में आया? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया भाई, ए ट्वाइस है हमारे पास यानी कि 2 बार है, बी भी हमारे पास यहां 2 बार है और सी भी हमारे पास यहां 2 बार, तो मैंने पहले ही 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं बात करूं टोटल क्षमता की तो टोटल मेरे पास क्षमता कितनी है 5 और 3 8, 8 और 4 12, और ए बी और सी से मतलब है मुझे केवल, तो 2 से इसको काटूंगा मैं तो कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी कि टोटल तीनों की क्षमताएं मिलकर कितनी हो गई 6 हो गई। अब इसने क्या बोला है समझिएगा बात को, इसने बोला है सी अकेला टैंक को फिल करने में कितना समय लेने वाला है, मुझे सी की क्षमता से मतलब है, यानी कि मैं वो चीज घटा दूंगा जिसमें सी की क्षमता ना हो, यानी कि ए और बी। अब मैंने यहां से माइनस कर दिया ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है 5, माइनस कर दिया 5, ए बी से ए बी कैंसिल, यहां बच गया सी, 6 में से 5 गया 1, सी की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई, तो मुझे चाहिए सी के द्वारा लिया गया समय, तो टोटल क्षमता 30/1 बराबर 30, क्योंकि ये घंटों में दिया होता तो आंसर कितना होगा 30 आवर्स, आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है ये, और ये जो है ना फ्री के नंबर देने वाले कुछ चैप्टर होते हैं हमारे पास, और ये इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आते भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। उसने क्या बोला है कि एक नल 30 मिनट में एक खाली टैंक को भर सकता है। भाई एक नल हमने मान लिया ए, कितने मिनट में भर रहा है भाई 30 मिनट में, एम्प्टी टैंक को, सॉरी भर नहीं सकता खाली कर सकता है, वो क्या बोला खाली कर सकता है। क्योंकि उसने बोला खाली कर सकता है, मैंने पहले ही साइन कैसे लगा दिया माइनस का। दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है, भाई उधर दूसरा पाइप आ गया बी जो खाली कर रहा है उसको 45 मिनट में। चलिए आगे चलते हैं हम। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया है टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, कितना भी लोगो भाई हमें क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ इसके एलसीएम से मतलब है। 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90। ए और बी दोनों ही कैसे पाइप हैं, ये एम्प्टिंग पाइप यानी कि खाली करने वाले पाइप हैं। 30 तिया 90, 45 दूनी 90, दोनों की क्षमता की बात करेंगे हम तो आ जाएगा -5। -5 क्या है, सिर्फ -5 ये इंडिकेट करता है या फिर माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये जो पाइप है ये खाली करने वाले पाइप है, इट मीन ये एम्प्टिंग पाइप है। मुझे चाहिए था टाइम, तो 90/5, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 18 मिनट, यानी कि 18 मिनट उसको खाली करने में लगने वाला समय होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। माइनस साइन सी मैंने इसलिए ऐड किया है उसमें ताकि आपको ये पता चल सके कि 18 मिनट खाली करने में लग रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है यहां तो चलो उसने क्वेश्चन दे दिया कि कितने मिनट में खाली करेगा, वो आगे क्या पूछेगा कि टैंक को भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा, और ऑप्शन दे देगा 18 मिनट भरने में, दूसरा ऑप्शन दे देगा 18 मिनट खाली होने में। तो माइनस साइन हमारे वहां पे हेल्प करेगा कि अगर माइनस है तो खाली हो रहा है, प्लस है तो भर रहा है। नोट करेंगे फटाफट से। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि एक नल पानी के एक टब को 6 घंटे में भर सकता है। भाई एक नल जो है 6 घंटे ले रहा है, जबकि साथ लगा हुआ एक दूसरा नल 10 घंटे में उसको खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तब टब को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टैप कैन फिल अ ट्यूब अ टब ऑफ वाटर इन 6 आवर्स। मैंने मान लिया ए जो है ना 6 घंटे में उसको भर रहा था। Another tap attached to the tub can empty the filled tub in 10 hours. अब ये क्या कर रहा है भाई,
ध्यान देंगे ये एम्प्टी कर रहा है। पहला क्या कर रहा था, पहला कर रहा था फिल, दूसरा क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। कितने आवर्स में, 10 आवर्स में। मैं अगर इसके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आ जाएगा 30, 6 5 30 और 10 3 30। अच्छा, अब उसने क्या बोला है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन द एम्प्टी टब। अब दोनों पाइप को जो है ना एक साथ खोला गया। अब दोनों नल को एक साथ हमने क्या किया, खोल दिया हमने, यानी कि ए और प्लस या माइनस कुछ भी लगा दीजिए आप, बी बराबर 5 में 3 गया 2। देखो माइनस साइन ने हमारी यहाँ पे हेल्प करी है कि इसने बताया कि ये खाली करने वाला है, तो मैंने उसमें माइनस कर दिया। अब उसने बोला है तो भरने में कितना समय लगेगा, भाई कितना समय लग रहा है, टाइम बताना है हमें। टोटल टैंक की कैपेसिटी 30/2, 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 15 टाइम, इट मीन्स 15 आवर्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियो में उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता सकूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उसने क्या बोला है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 10 घंटों में भर सकते हैं। तो उसने दो पाइप दे दिए, ए 15 घंटों में भर रहा है और बी कितने घंटों में भर रहा है भाई, इसको 10 घंटों में। पाइप सी 20 घंटों में खाली कर सकता है। भाई सी कैसा पाइप है, एम्प्टिंग पाइप है, 20 घंटे उसने ले लिए किसमें, खाली करने में। चलिए यदि सभी पाइप एक ही समय पर खोले जाएं तो टैंक कितना समय लेगा टैंक को भरने में। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम आ गया 60, 15 4 10 6 23 और क्योंकि ये एम्प्टिंग पाइप है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, ए प्लस बी माइनस सी, कितना हो गया 6 4 10, 10 में से 3 गया, 6 4 10, 10 में से 3 गया तो कितना बच गया 7। चलिए बात करते हैं हम आगे। उसने क्या बोला है कि ए और बी किसी टाइप को, एक सेकंड यहाँ पे 15 नहीं था, यहाँ पे 5 था, क्वेश्चन में उसने 5 दिया हुआ था। क्वेश्चन में उसने कितना दिया था, उसने हमें केवल 5 दिया हुआ था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 12 पंजे 60। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो 12 और 6 18, 18 में से 3 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 15 बच चुका है यहाँ पर। तो मेरे पास तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 15 आ गई। तो मुझे अगर टाइम बताना है तो कितना हो जाएगा, टैंक की कैपेसिटी अपॉन टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी थी 15, 15 चौक 60, यानी कितने घंटे लेने वाला है वो, 4 घंटे वो लेने वाला है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। वही कहता आ रहे हैं हम, जो फिल करने यानी कि भरने वाले पाइप थे उनकी क्षमता हम जोड़ रहे हैं, और जो खाली करने वाले पाइप है उनकी क्षमता हम घटा रहे हैं। टोटल क्षमता निकाली और हमने क्या किया, टाइम निकालने के लिए कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन टोटल क्षमता। नोट करेंगे आप लोग साथ साथ। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हौज में 2 नल लगे हुए हैं जो क्रमशः 12 और 15 मिनट में इसे भरते हैं। अब देखिएगा 2 हौज हैं, एक हौज में 2 नल लगे हुए हैं, एक 12 मिनट में भर रहा है और दूसरा 15 मिनट में। चलिए इस हौज में एक निकासी पाइप भी लगा है, निकासी पाइप यानी कि एम्प्टिंग पाइप। जब इन सभी नल को खोल दिया जाता है तो यह हौज 20 मिनट में पूर्ण भर जाता है। अच्छा, यानी कि वो बात कर रहे हैं कि इन सब के साथ जो है ना एक पाइप लगा हुआ है, निकासी पाइप, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी। जब इन सबको खोल दिया जाता है तो वो कितने मिनट भरता है, वो 20 मिनट में। इस हौज में एक निकासी पाइप भी लगा हुआ है और जब इन सभी को यानी कि इन तीनों को एक साथ खोल जाता है तो 20 मिनट में भर जाता है। तो इस पूरे भरे हुए हौज को खाली करने में निकासी पाइप द्वारा कितना समय लगेगा। अब देखिएगा हमें मतलब किससे है, सबसे पहली बात यह है कौन है निकासी पाइप, सी है। कौन है निकासी पाइप, सी। तो हमें सी की क्षमता से ही मतलब है। अब सी की क्षमता हम कैसे निकालेंगे, ए और बी की क्षमता निकालते हैं, टोटल में से घटा देंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सभी की, तो सभी के लिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। मुझे एक चीज पता चल चुकी है क्या, कि यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 और 4 9।
तो मैं क्या करूँगा, सी निकालने के लिए टोटल कितना है इसमें भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे क्षमता कितनी है 9, 3, तो 3 माइनस 9 यानी कि कितना मिल जाएगा मुझे, माइनस का 6। अब एक चीज बताएगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये कैसा पाइप है, एम्प्टिंग पाइप है। कैसा पाइप है ये, एम्प्टिंग पाइप है। अब मुझे पता है सी का टाइम बताना है मुझे, तो 60/6, 6 से कितना मतलब है 10, कि ये 10 मिनट लेगा इसको खाली करने में, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब इसने क्या बोला है कि दो पाइप ए और बी, दो पाइप एक खोज को क्रमशः 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। चलिए अब आगे की बात करते हैं इनको, कि इन दोनों पाइप या फिर दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट के पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली बट आफ्टर 5 मिनट पाइप बी इज क्लोज या पाइप बी इज शट। अब बात करते हैं यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100, 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। अब इसने क्या बोला, दोनों ही कैसे पाइप है, भरने वाले पाइप है। चलिए कोई बात नहीं, ए और बी टोटल कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं, 5 और 4 9। अब कितने मिनट तक एक साथ काम करेंगे, ये कर रहे हैं काम 5 मिनट तक एक साथ। तो 1 मिनट का काम अगर 9 है तो 5 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 45। तो माइनस करेंगे इसमें से 45, तो कितना बच गया अपने पास भाई, यहां बच जाएगा अपने पास 55। ध्यान देंगे हम कितना काम करवा चुके हैं, 5 मिनट इनसे काम करवा चुके हैं, अभी हमारा टाइम बचा हुआ है। अब इस 55 काम को पाइप बी तो हो गया बंद, कौन करेगा, ए करेगा। अब ए कितना टाइम लेगा बचे हुए काम को करने में, 55 काम बचा हुआ है, या टाइम जो टैंक की कैपेसिटी है अभी कितनी बची हुई है 55 यूनिट, जिसको 5 की एफिशिएंसी से एक खाली कर या भरेगा, कितने में भरेगा 11 मिनट में, यही होगा। अब अगर मुझे बताना है क्या टोटल टाइम, तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट प्लस 11 मिनट, टोटल कितना है 11 और 5 16 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर बी। यहां पे एक चीज ना आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये तो चलो क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन सेट किए थे तो मैंने अपने हिसाब से किए हुए ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इजी पड़े। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जो है ना ऑप्शंस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, वहां मिलेंगे कैसे, पहला आंसर जैसे हमें आ रहा है यहाँ पे 5 मिनट, तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको 5 मिनट का, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको 11 मिनट का, लेकिन तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 16 मिनट का, जो सही आंसर होगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान करना है, हमें उसने पूछा क्या, उसने पूछा है होज को भरने में लगने वाला समय, यानी कि कुल समय कितना होगा। तो कुल समय 5 मिनट हम पहले यहाँ पे काम कर रहे थे और 11 मिनट हमने यहाँ पे काम किया, तो 11 और 5 16 मिनट। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? चलिएगा जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। नल ए 15 घंटों में भर रहा है, नल बी 20 घंटों में भर रहा है। चलिए, जबकि तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम कितना जाएगा 300, 15 दूनी 30, 20 बार ये गया, अच्छा 20 से जाएगा 15 बार ये, अच्छा 25 से जाएगा 12 बार ये। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब इसने क्या बोला है कि 25 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों नल एक साथ खोले गए। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 and 20 hours respectively, while the third tap C empties full tank in 25 hours. 25 hours. Initially, all three pipes are opened and after 10 hours C is closed. यानी कि 10 घंटे तक जो है ना तीनों ने एक साथ काम किया। बी सी बराबर 12 और 15 35 माइनस 12 यानी कि 23।
10 घंटे तक काम किया तो कितना यूनिट भरा होगा इसने? 230 यूनिट। मैं इसमें से 230 यूनिट जो है ना माइनस कर देता हूँ। अब यूनिट हमारे पास कितनी बची हुई है? 70। भाई 70 ही तो यूनिट बची हुई है। चलिए, अब उसने क्या बोला है कि सी को क्लोज कर दिया गया। सी को क्लोज कर दिया गया। भाई कितने घंटे हमने काम करवा चुके हैं? 10 आवर्स हम लोग काम करवा चुके हैं। अब सी को क्लोज कर दिया गया तो बचे कौन? ए और बी। अब जो टाइम लेंगे ना, इस 70 यूनिट को ए और बी कितने से बनेंगे? ए और बी की क्षमता 20 और 15 35, और 35 दूनी होता है 70, बराबर 2 आवर्स लेगा ये। तो 10 आवर्स पहले थे हमारे पास, प्लस 2 आवर्स हो गए हमारे पास ये, तो टोटल कितना हो गया? 12 आवर्स। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? अगर हम चले अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप ए एंड बी टैंक को क्रमशः 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है ना 30 मिनट में भर रहा है, बी जो है 45 मिनट में भर रहा है। अच्छा, अब उसने आगे क्या बोला है? जबकि पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। 36 मिनट लेगा उसको खाली करने में। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। अच्छा, अब एक चीज बताइए। चलो पहले मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। ये है 30, 45 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 180। 3 छंग 18, 45 दूनी 90, 4 बार ये जाएगा, 36 पंजे 180, 5 बार जाएगा ये। अच्छा, अब इसकी अगर टोटल क्षमता की बात करूँ, 6 4 10 माइनस 5, 5 बजेगी टोटल क्षमता इसकी। कब? जब मैं माइनस करूँगा ए प्लस बी माइनस सी। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर आपके अभी हमें भरना कितना 180 यूनिट, और अभी टैंक कैसा है? खाली है। एक चीज बताएंगे सबसे पहले, आप मुझे एक बात बताएंगे कि आप अपने टैंक का पानी, जो आपके घर में टैंक लगे हुए सभी के घर में होंगे, तो उसको कैसे खाली करते हैं आप लोग? कुछ है आइडिया? भाई जब आप मोटर चलाएंगे उसमें क्या होगा? पानी भरेगा, तो जितना पानी भरेगा आप उतना ही तो खाली करेंगे, या जो पानी नहीं भरा उसको भी खाली कर देंगे? समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यानी कि पहले हमें इसको कुछ ना कुछ पानी को भरना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है कि पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। यानी कि ए और बी ने 10 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं, तो 12 मिनट में कितने की क्षमता से कार्य करेंगे भैया? ये करेंगे 120। यानी कि अब जो है ना, हम कितना भर चुके हैं? 120 यूनिट भर चुके हैं। तो टैंक को कितने समय में भरेगा? अच्छा, अब बात करेंगे भाई, हम पहले 10 मिनट तो काम करवा चुके हैं ना इसका। अब अगर बात करें, 120 यूनिट काम हो चुका है, काम कितना बचा? हमें टैंक को कितना भरवाना है? अभी 60 यूनिट और भरवाना है। 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? तीनों की क्षमता जोड़ दो 5, कितनी बार जाएगा? 12 बार ये, यानी कि 12 मिनट ये लेगा। ठीक है, अब 12 मिनट पहले था, सॉरी 10 नहीं, ये 12 मिनट था, छोड़ो, पहले था ये 12 मिनट प्लस फिर दूसरे 12 मिनट, टोटल कितना हो गया? 24 मिनट। आंसर तो 24 मिनट, यानी कि विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अलग अलग नल एक टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं, ए 6 मिनट में भर रहा है और बी फिल कर रहा है भाई इसको 7 मिनट में। अच्छा, यदि एक के बाद एक प्रत्येक नल को 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो उसके द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय कितना होगा? कुछ मत करो, पहले एलसीएम निकालो, बाकी बात बाद में करेंगे। 6 7 42, 7 6 42, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। टू डिफरेंट टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 6 and 7 minutes रेस्पेक्टिवली। ईच टैप इज ओपन फॉर 1 मिनट आफ्टर द अदर। यानी कि पहले मिनट कौन काम करेगा भाई? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले मिनट काम करेगा ए, फिर दूसरे मिनट की हम बात करें बी काम करेगा, फिर अगर तीसरे मिनट की बात करें तो सी काम करेगा, चौथे सॉरी ए काम करेगा, चौथे मिनट की बात करें तो बी काम करेगा। इस तरीके से काम करेंगे ये लोग। क्या इतना समझ में आया? यानी कि
एक बारी में सिर्फ एक बंदा काम करेगा। तो पाइप ए और बी अगर मैं एक साथ करवाता हूँ तो कितने मिनट काम करते हैं? 2 मिनट में। अब 2 मिनट में कितना काम करते हैं? 6 और 7 13। इतना समझ में आया? 2 मिनट में कितना काम कर लिया उन्होंने? 13 काम कर लिया। अब उसने बोला है आगे, देन इन हाउ मच टाइम विल इन हाउ मच टाइम टेकन बाय इट टू फिल द टैंक इज। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? 13 का ना 13 का ऐसा टेबल पढ़ता हूँ जो 42 के आसपास आए, क्योंकि 13 के टेबल में 42 नहीं आता, मुझे इतना पता है और आप लोगों को भी पता होगा। तो हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे 42 से थोड़ा सा कम रहे। अब मुझे पता है 13 3 जा 13 3 होता है 39, 39। जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई उधर किया तो टाइम में भी करूंगा मैं, यहाँ पे कितना होगा? 6 मिनट। भाई 39 मैंने इसमें से माइनस किया तो कितना बच गया? 3 मिनट बच गया। अब टर्न किसका होगा? सबसे पहला टर्न होगा ए का। तो अब ए इसको भरने में कितना समय ले रहा है? ए के द्वारा लिया गया समय होगा भाई 3 टैंक की कैपेसिटी और 7 से भर रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा? ए का टाइम। इसमें मैं ऐड करूंगा 3/7 मिनट। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 होल 3/7 मिनट। आंसर। अब आप बोलेंगे कि भाई कि सर आपने ये कैसे कर दिया? तो प्लस का साइन था, आपने प्लस का साइन कहाँ उड़ा दिया? चलिए मैं आपको इस चीज को प्रूव करवा के बताता हूँ। कितना लिखा है मैंने? ये 6 + 3/7। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 6 7 42 और 3 45/7। अब मुझे पता है 7 6 42 और 3 45/7। क्या घूम फिर के वही बात नहीं आई? आई ना? तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए और फ्रैक्शन में एक वैल्यू ऐड करनी हो, दूसरी कैसा हो? प्रॉपर नंबर हो, बीच में कैसा सामने हो? साइन हो प्लस का, तो इस साइन को हम रिड्यूस कर देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे कितना? इसको एज इट इज लिख देंगे 6 होल 3/7। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी टंकी में 3 नल ए बी और सी लगे हुए हैं जो टंकी को क्रमशः 20 30 और 45 घंटों में भर सकते हैं। नल ए शुरू से लेकर अंत तक कार्य के लिए खोला जाता है, जबकि बी और सी को शुरू से एक एक घंटे के अंतर पर बारी बारी क्रमशः खोला जाता है। यानी कि पहले घंटे ए के साथ कौन काम करेगा? बी। दूसरे घंटे ए के साथ सी। तीसरे घंटे फिर से ए के साथ बी। चौथे घंटे सी। पांचवें घंटे बी और छठे घंटे फिर से सी। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए, तो इस तरह टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। उसने क्या बोला है कि अ टैंक हैज 3 टैप्स ए बी एंड सी। भाई टैप ए है हमारे पास, टैप बी भी है हमारे पास, टैप सी भी है हमारे पास। अब ए की अगर मैं बात करूं, ए 30 घंटे लेता है, बी 20 घंटे लेता है और सी 45 घंटे लेता है। चलिए, अब ये तीनों ही कैसे पाइप है? भरने वाले पाइप है। हो गया भाई। चलिए अब मैं बात करता हूं इनके एलसीएम की। तो इनका एलसीएम कितना ले सकता हूं? इनका एलसीएम ले सकता हूं मैं 180। भाई 3 छंग 18 और जी 2 नम 18 और ये जगह 45 चौक 180। क्या इतना आपको समझ में आया? चलिए, अब उसने बोला है कि पहले तो ए के साथ काम करेगा बी। पहले कौन काम करेगा? ए के साथ बी काम करेगा, तो यानी कि 9 अच्छे 15 की क्षमता से। दूसरी बार ए के साथ सी काम करेगा, यानी कि 6 + 4 10 की क्षमता से। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब उसने क्या बोलता कि पी ए तो हर बार काम कर रहा है, लेकिन एक बार ए के साथ बी काम कर रहा है और सेकेंड टाइम ए के साथ सी काम कर रहा है। क्या हमने वही किया? चलिए हमने वही किया यहाँ पर। अब बात करते हैं अगर दोनों मिलके काम करेंगे ये, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे? घंटे दिया होता क्योंकि उन्होंने, हाँ जी बिल्कुल। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे? 15 10 25। चलिए, अब उसने क्या बोला है, अब मुझे क्या पता है कि 25 का ऐसा टेबल पढ़ना है जो 180 के आसपास हो जाए। 25 7 175 होता है 175।
जब मैंने 7 की गुना यहाँ किया तो 7 की गुना मैं यहाँ भी करूँगा, टोटल मुझे मिल जाएगा 14 घंटे। इसको हटाता हूँ मैं ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूँ इधर, मल्टीप्लाई बाय मैं करता हूँ इसको 7, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे टोटल 14 आवर्स। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? अब जब मुझे यहाँ पे 14 आवर्स मिल चुका है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें से 180 में से 175 माइनस कर दूंगा। यहाँ से मुझे कितना मिल गया भाई? अब मुझे एक चीज पता चल चुकी है कि यहाँ पे अभी 5 यूनिट वर्क बचा हुआ है। अब इस 5 यूनिट वर्क को कौन करेगा? ए प्लस बी मिलकर करेंगे भाई। 5 यूनिट वर्क को करने का टर्न किसका है? ए प्लस बी का। और ए प्लस बी कितना टाइम लेने वाले हैं? 5 बटे कितना? 15। अगर मैं इसको डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि घंटों में था, तो मल्टीप्लाई बाय 60, 15 4 या 60 और 5 20 मिनट। कितना समझ में आया? अब अगर मैं टोटल टाइम की बात करता हूँ, टोटल टाइम मुझे कितना लगा है, तो 14 घंटे तो मुझे लगे थे पहले, प्लस 20 मिनट लगे मुझे बाद में। बाद में मुझे कितने मिनट लगे हैं? 20 मिनट। तो कितना बोल सकता हूँ? 14 घंटे 20 मिनट, यानी कि विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा आपको जितना मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे एक बार फिर से समझता हूँ उसने क्या क्या कहा है कि ए जो है ना 30 घंटे में खाली करता है, बी 20 घंटे में भरता है, सॉरी बी 20 घंटे में भरता है और सी 45 घंटे में भरता है। मैंने तीनों का एलसीएम लिया, पहले इतना निकाल लिया। हमेशा ना जितना बोले सिर्फ उतना करते रहो, पहले एक लाइन पढ़ो उसको उतना सोचो। अब उसने क्या बोलता है, पहले घंटे ए के साथ बी काम करता है, ए के साथ बी 15 की क्षमता से 9 6 15। फिर उसने बोला फिर दूसरी बात जो है ना ए के साथ सी काम कर रहा है, ए के साथ सी की अगर बात करो 6 और 4 10 की क्षमता से, तो दोनों मिलके यानी कि एक घंटे में 15 और अगले घंटे में 10, तो 2 घंटे में कितना जाएगा भाई? 10 और 15 25। अब मुझे पता है कि 25 का मुझे ऐसा टेबल लेना है जो 180 के आसपास हो, 25 7 175 होता है। मेरे पास कितने यूनिट बच गया? 5 यूनिट काम बच चुका है, क्योंकि 7 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ करवाया था, टाइम में भी 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? 14 घंटे। अब मैंने देखा यहाँ पे कि ए और बी के टर्न आया, तो 5 यूनिट को कितने की क्षमता से भरेंगे? 15 की क्षमता से। यहाँ से मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, टाइम आ गया 20 मिनट। 20 मिनट का टाइम आ चुका, तो आंसर कितना होगा? 14 घंटे 20 मिनट। जल्दी से नोट करिएगा आप लोग। तो चलिए कभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नल 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। भाई 6 घंटे फिल कर रहा है वो, ठीक है, और एक अन्य नल 8 घंटे में इसे खाली कर सकता है। बी जो है ना इसे खाली कर रहा है। चलिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 किया 24। अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितनी क्षमता से भरेंगे? ये भरेंगे टोटल 1 की क्षमता से। एक की क्षमता से भरेंगे, कौन? ए और बी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, उसने आगे क्या कहा है, ठीक है, यदि पहले नल से शुरू करते हुए एक के बाद एक खुल जाता है, यानी कि 2 घंटे में ये 1 की क्षमता से भरेंगे। अब उसने क्या बोला है? पहले नल से शुरू किया जाता है। अब एक चीज, अच्छा आप एक चीज बताइए, अगर मुझे टैंक भरना है, एक बार मैं उसमें से एक मग्गा पानी डाल रहा हूं और दूसरी बार निकाल रहा हूं, तीसरी बार डाल रहा हूं, चौथी बार निकाल रहा हूं, तो अगर जब मेरा लास्ट मोमेंट पा जाऊंगा, जब मैं उसमें लास्ट मोमेंट पा जाऊंगा, तो जब मैं उसमें से पानी निकाल लूंगा तो टैंक भरेगा कैसे? भाई मैंने क्या कहा है कि एक बार तो मैं उसमें एक मग्गा पानी डाल रहा हूं और दूसरी बार मैं उसमें से दूसरा मग्गा पानी निकाल रहा हूं। मैंने एक लूप बना लिया, एक साथ 2 बारी में क्या कर रहा है, एक मग्गा पानी डाल रहा है और एक मग्गा पानी निकल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लूप खत्म कहां पर हो रहा है? पानी निकलने पर। जब हम टैंक को लास्ट टाइम फिल करने वाले होंगे तो उसमें से पानी निकाल लूंगा मैं, इस तरह से हमारा टैंक कभी भी नहीं भरने का। तो क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में, जो भरने वाला है ना उसका 1 घंटे का काम निकाल लो पहले। 1 घंटे में कितना यूनिट भरता है? 4 यूनिट। और वो जो 4 यूनिट है ना उसको माइनस कर दो पहले, तो काम कितना बच गया? 20 यूनिट काम बच चुका है। और ध्यान रखना, हम जो है ना काम को कितना काम कर चुके हैं हम एक्स्ट्रा? हम 1 घंटा काम कर चुके हैं। इतना समझ में आया? चलिए अब मुझे क्या पता है कि मुझे कितना पानी भरवाना है? 20 यूनिट मुझे पानी भरवाना है। 1 की क्षमता से भर रहे हैं, तो 20 की मल्टीप्लाई हम यहां पे करेंगे, तो 20 ही कम 20, क्योंकि हमने 20 का मल्टीप्लाई यहां किया, तो 20 का मल्टीप्लाई हम यहां भी करेंगे, 20 दूनी 40 घंटे। इतना समझ में आया? अब 20 में से अगर मैं टोटल माइनस करता हूं तो मेरा काम हो गया खत्म।
यहाँ पे कितने घंटे आ गए 40। अब क्योंकि 40 घंटे आ गए हैं और हमारे पास 1 घंटा पहले था, तो हम इसमें क्या करेंगे 40 घंटे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 40 और 1 41 घंटे, यानी कि 41 आवर्स आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप P और Q, पाइप P 15 मिनट में, पाइप Q 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप R जो है 30 मिनट में खाली करते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 180। अब 180 यानी कि कितनी बार जाएगा, 12 बार ये जाने वाला है। 45 चौक 180 और 3 छंग 18, ये हो जाएगा 6। 15 मिनट 45 मिनट और दूसरा कितना दिया था इसने जो है Q, इसने बोलता दो पाइप P और Q 15 और 45 मिनट बच सकते हैं। पाइप R उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। R 30 मिनट में खाली कर रहा है। अब उसने उसके बाद क्या बोला, यदि पाइप P को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, उसके बाद पाइप Q को खुला रखा जाता है और फिर पाइप R को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, तो टैंक को भरने तक इस पद्धति तक को दोहराया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब बात करेंगे अगर हम यहाँ पर, भाई कितना हो गया, पहले पाइप P को रखा गया, फिर पाइप Q को रखा गया, फिर पाइप R को रखा गया, यानी कि टोटल 3 मिनट ले रहे हैं। 3 मिनट ले रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे 12 और 4 16, यहाँ पे कितना हो गया भाई, 12 और 4 हो गया 16, 16 में से 6 गया, कितना बच गया हमारे पास, 10 बच चुका है यहाँ पर। चलिए अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, सबसे पहले तो भाई 180 को 10 की क्षमता से भरूंगा मैं, तो कितना टाइम लगने वाला है, 18 लगने वाले, और 18 की मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा, 18 तिया 54 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको करवाया या क्वेश्चन समझाए उतने आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है पिन करके भेज सकते हैं अपना, या जैसे भी आपको वीडियो लगी हो हमारे द्वारा जो हम कोशिश करें आप लोगों के लिए। आपकी चाहे आपको कोशिश अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, बुरी लगी हो, बुरी तो क्या लगेगी नहीं आपको, क्योंकि हमने मेहनत बहुत करी है इसके लिए, ठीक है, आपको अच्छी ही लगने वाली है, तो आप उसके बारे में जरूर हमें कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।